हाय वेलकम एंड नमस्ते। मेरा नाम है सुष्मिता और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मेरे सेल्फ लव सीरीज़ के डे 4 का। आज का जो टॉपिक है वो है सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड सेल्फ अप्रिसिएशन। और फिर से मैं कोई अगर पॉइंट मिस ना कर दूँ तो इसके लिए मैंने कॉपी भी रखा हुआ है यहीं पर, सो दैट आई वोंट मिस एनी सिंगल पॉइंट। अब इसको समझने के लिए पहले ये समझते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे हम सभी कभी ना कभी पार्क गए हैं, गार्डन गए हैं, या हम अपने खुद के ही घर में एक बहुत सारा गमला, बहुत सारा फल फूल पौधे, सॉरी फल नहीं, फूल पौधे, ये हमने अपने खुद के घर में भी लगाया है। क्या हम कभी किसी भी फूल को, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कभी किसी गार्डन में गए हैं तो क्या हम वहाँ पर जाकर के एक गुलाब के फूल को एक सूर्यमुखी के फूल से कंपेयर कर रहे हैं? क्या हमने कभी ये बोला कि काश ये गुलाब का फूल ना ये चमेली के फूल जैसा होना चाहिए था, काश ये जो तुलसी का पौधा है ना ये नीम के पौधे की तरह होना चाहिए था, नीम के पेड़ की तरह होना चाहिए था? क्या ये जो गुलाब का फूल है इसको कोई सनफ्लावर हिबिस्कस की तरह होना चाहिए था, वरना इसका और क्या बात था? हम कभी ऐसा नहीं करते हैं। इनफैक्ट हम हर फूल पौधे, हर चीज़ को देख कर के इतना अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, हम एक मंत्रमुग्ध अवस्था में चले जाते हैं। हम कितना ज़्यादा खुश फील कर रहे होते हैं, हम कितना ज़्यादा अमेजिंग फील कर रहे होते हैं जब हम इतने सारे फूल पौधे अपने सामने देखते हैं, इतने सारे पेड़ देखते हैं अपने सामने, क्योंकि हम उसकी एक एक ब्यूटी को एनालाइज कर रहे होते हैं बिना ये सोचे कि ये इसको इसकी तरह दिखना चाहिए था, इसको उसकी तरह होना चाहिए था। लेकिन जब बात आती है हम ह्यूमन बींग्स की, क्या हमारा वैसा अप्रोच रहा है कभी भी? सोचना कभी? आई थिंक कभी भी नहीं। इनफैक्ट हमारा ज़िंदगी पूरा का पूरा अगर आप पीछे मुड़ कर के देखें तो कंपैरिजन से भरा पड़ा है। हम में से कोई भी शायद ऐसा नहीं होगा जिसको कभी किसी से कंपेयर नहीं किया गया होगा। और वहीं पे हम सबसे ज़्यादा अपना सेल्फ एक्सेप्टेंस वहीं छोड़ देते हैं। हम जो हैं जैसे हैं उसको हम वहीं पे छोड़ दिए हैं। और ये कांस्टेंट कंपैरिजन हमारे लाइफ में कब आया, हमारे लाइफ को कब रूल करने लगा, पता ही नहीं चला। और इस कांस्टेंट कंपैरिजन से क्या मिला हमको? स्ट्रेस। स्ट्रेस किस बात का? उसकी तरह बनना है, और जो जिसकी तरह हम बनना चाहते हैं वो किसी और की तरह बनना चाहते हैं। तो ये जो साइकिल है ये नेवर एंडिंग साइकिल है। और इन सब चीज़ में हम वही भूल गए जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ था, वो था खुद की यूनिकनेस को एनालाइज करना और अप्रिशिएट करना। जो हमको भगवान ने जैसा बनाया है उस चीज़ को एक्सेप्ट करना और उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना। अब सवाल ये उठता है कि जब हम सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं करते हैं तो होता क्या है? बहुत सिंपल सा चीज़ है। जब आप सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं कर रहे हो, फॉर एग्जांपल जब आप खुद की मतलब आपको खुद में ही बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है कि आपको एक सर्टेन तरीके से होना चाहिए, एक वैसे होना चाहिए, तो डेफिनेटली आप में एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, लो सेल्फ इस्टीम होता है, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, और आप दुनिया की सारी नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहे होते हो। लेकिन जब बात आती है कि सेल्फ एक्सेप्टेंस हम सबको करने में इतना अनकंफर्टेबल क्यों फीलिंग आता है, क्यों हम खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, क्यों हम इतना ज़्यादा वो मुश्किल महसूस कर रहे होते हैं अपने आप को एक्सेप्ट करने में? और उसके लिए मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले पॉइंट की, तो वो है कि हमारा सब कॉन्शियस माइंड है ना, वो प्रोग्राम्ड हो चुका है, रजिस्टर्ड हो चुका है। देखिए ये यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि हम ना, हमारी कोई गलती नहीं है इसमें, इसलिए सबसे पहले तो अपने आप को माफ़ करिए। हमारी गलती क्यों नहीं है? क्योंकि हमको ना बचपन से लेकर आज तक, सोचो इतने सालों का हमारा जो प्रोग्रामिंग है वो डाला गया है कि ऐसे बनो तो ऐसा होता है, ऐसे रहो तो ही ये आप अच्छे इंसान में माने जाते हो, अगर आप इतना परसेंटेज ला रहे हो तो ही आप कुछ अच्छा कर सकते हो और आप एक अच्छे इंसान में गिने जाओगे, आप एक क्वालिटी वाले इंसान में गिने जाओगे। अगर आप एक ऐसा कपड़ा पहनते हो तो ही आप इस क्लास के, इस सोसाइटी के अकॉर्डिंग होगे। तो हमारी जो प्रोग्रामिंग है वो हमारे आसपास की सोसाइटी ने कब कर दी हमें पता ही नहीं चला। और ऐसा नहीं कि बार बार बोल करके, आपको बार बार बोल करके नहीं, इनफैक्ट लगातार बोल करके, कभी टीचर्स ने, कभी आस पड़ोस ने, कभी हमारी खुद की फैमिली मेम्बर्स ने, हमारे जो
रिलेटिव्स होते हैं, उन्होंने पता नहीं कितनी बार और कभी कभार बहुत केसेस में हमारे खुद के पेरेंट्स ने हमारी बहुत बार ऐसी कंडीशनिंग कर दी है कि एक सर्टेन पैरामीटर है तो ही आप अच्छे माने जाओगे, अदरवाइज आपका कोई वैल्यू नहीं है, आपका कोई अस्तित्व नहीं है, जबकि ऐसा कभी भी नहीं था। और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बेचारा जब वो डेवलप सबसे ज़्यादा, जब वो एक्टिव, इनफैक्ट हमारा सबकॉन्शियस माइंड तो हमेशा एक्टिव रहता है, बट हमारा जब ब्रेन डेवलप हो रहा होता है और फॉर्म हो रहा होता है उस वक्त खास करके बचपन से टीन एज के टाइम में हमको इतना ज़्यादा हमारे अंदर डाला गया कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम फलाना हो, तुम ढिमकाना हो, ऐसे ऐसे आपको बोल करके कुछ कुछ बातें बता दी गई हैं और आपने उसको मान लिया है। इसीलिए हम सबसे पहले और सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं खुद को खुद जैसे है एज इट इज़ एक्सेप्ट करने में। सेकंड पॉइंट आता है कि हम ना अनअवेयर हो चुके हैं। बिल्कुल क्या अनअवेयर हो चुके हैं कि हमको भगवान ने जैसे बनाया है, जो भी मतलब हमारे अंदर उन्होंने क्वालिटीज़ डाली हैं, जो भी हमारा हिडन टैलेंट हमको डाल करके भेजा है, वो कुछ सोच समझ करके भेजा है। वो इमेजिन आपको इस सुप्रीम एनर्जी ने जो पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करती है, जो पूरे सृष्टि का देखभाल करती है, उसने आपको इस लायक समझा कि आपको वो ह्यूमन बर्थ दे। और इस चीज़ को मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि किसी कारणवश आपको ह्यूमन बर्थ में ये लाइफ मिली है, तो कुछ सोच समझ के भगवान ने आपको दिमाग दिया है, इमोशन दिया है, आपको अपना कर्म सुधारने का एक मौका मिला है। बट हम इस ह्यूमन बर्थ में क्या कर रहे हैं, हम लगातार अपने आप को किसी और से कंपेयर कर रहे हैं, हम लगातार एक दूसरे से अपने आप को मतलब ब्रूटल कंपैरिजन चल रहा है आज के डेट में, तो खास करके और विथ कमिंग टू सोशल मीडिया। तो ये सब करके हम अपना सेल्फ एक्सेप्टेंस बहुत पहले ही खो चुके हैं और बिल्कुल अनअवेयर हो चुके हैं कि जो इस पूरी सृष्टि का कर्ता धर्ता है, जो पूरी सृष्टि का निर्माण करने वाला है सुप्रीम पावर, वो सुप्रीम एनर्जी हमारे खुद के अंदर भी है, क्योंकि हमारा जो सोल है उसी का ही तो एक अंश है ना। बस हम इस चीज़ को भूल चुके हैं, अब ज़रूरी है इसको रियलाइज़ करने की। और ये कारण है कि हम बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं खुद को खुद की तरह एज इट इज़ एक्सेप्ट करने में। फिर अगर मैं बात करूँ तो मेरा फर्स्ट पॉइंट से ही ये थर्ड पॉइंट भी कनेक्टेड है कि मतलब सोसाइटी हमारे लिए फॉल्स बेंचमार्क, फॉल्स पैरामीटर कब सेट कर दी वो हमको खुद को पता ही नहीं चला। और मतलब हम बेझिझक उस चीज़ को पहले से लेकर के आज तक मानते आ रहे हैं कि एक ऐसा होना चाहिए तो ऐसा होता है। अगर ऐसा एक सर्टेन तरीके से एक इंसान बिहेव करेगा तो ही एक अच्छा इंसान कहलाया जाएगा। आप एक सर्टेन परसेंटेज लाओगे तो ही आपको करियर मिलेगा, तो ही आप एक अच्छे इंसान और अच्छे स्टूडेंट कहलाओगे, अदरवाइज आपका कोई भी टैलेंट और मायने नहीं रखता है। और इन सब फालतू के पैरामीटर्स और बेंचमार्क की वजह से हम खुद को एज इट इज़ कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए, क्योंकि हम हमेशा उस होड़ में रह गए, उस भीड़ में रह गए, उस दौड़ में रह गए कि हमको किसी और की तरह बनना है। और उस बनने के चक्कर में हमने अपना खुद का जो यूनिक टैलेंट था, खुद की जो हमारी यूनिकनेस थी, उसको हमने बहुत पीछे ही छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ भी दिया और भूल गए, कम्प्लीटली भूल गए। लेकिन जैसा मैंने बताया कि ये हमारा जो सेल्फ लव सीरीज़ है, इसमें हम वो हर एक चीज़ करने वाले हैं जिससे हमारा सेल्फ लव और ज़्यादा सुप्रीम पावरफुल हो जाए। तो अगर मैं बात करूँ टिप्स की कि हम अपने लाइफ में सेल्फ एक्सेप्टेंस अब दोबारा कैसे ला सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है स्पेंड सम टाइम अलोन। देखिए ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट खास करके किसी भी तरीके का जब हम खुद पे काम करने के लिए बात करते हैं, उसके लिए आपको खुद के साथ टाइम बिताना बहुत ज़रूरी है। खुद के साथ वक्त बिताएंगे तो ही खुद के बारे में जान पाएंगे। अभी तो हम खुद से बिल्कुल अनजान बने बैठे हैं। हमको दुनिया जो बताई है, हम बस खुद के बारे में शायद वही जानते हैं, खुद का इमेज हम वही वैसे ही पोर्ट्रे करते हैं और खुद को भी वैसे ही देखते हैं। लेकिन जब आप खुद के साथ बैठते हो और धीरे धीरे खुद के साथ कंफर्टेबल होना शुरू करते हो, तब आप अपने बारे में रियल चीज़ जानना स्टार्ट करते हो। तब आप अपने बारे में, आपका जो यूनिकनेस है, आपका जो यूएसपी है, आपको जो भगवान ने लिटरली टैलेंट वो दिया है, आपको हर वो चीज़ जो दी है
जिसके लिए शायद आज दूसरे क्रेव कर रहे हैं, तब वो चीज़ आप एनालाइज करते हो और धीरे धीरे उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो और फिर अप्रिशिएट करते हो। सेकंड चीज़ अगर मैं बात करूँ, वो है खुद का दोस्त बनना। ये भी मेरे फर्स्ट पॉइंट से कनेक्टेड है कि जब आप खुद के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करते हो ना, तो एक बार खुद का दोस्त बनना शुरू कर देना। आपको कभी बहुत ऐसे 4 लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर अभी अगर आप अकेले हो तो प्लीज़ बिकम योर बेस्ट फ्रेंड नाउ, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको ऐसे देखो कि आप आपके लाइफ में अगर कोई आपका फ्रेंड है और उसने कभी आपको बातों बातों में बताया कि यार मेरे साथ तो मतलब मैं तो बिल्कुल फेलियर हूँ, मेरे से तो ये नहीं हो पा रहा है, मेरे से होगा भी नहीं, मेरे से तो कुछ नहीं हो सकता, और वैसे भी मुझे आसपास के सभी लोगों ने बोला कि तू ये बिज़नेस मत ट्राई कर क्योंकि तेरे से कभी हो नहीं पाएगा, तू तो हमेशा फेलियर रहा है, ऐसा वैसा। बट आप एज अ फ्रेंड उसको क्या करते हो, उसको आप बताते हो कि तू क्या सोच रहा है, तू क्या सोच रहा है, तू खुद भी जानता है तू क्या सोच रहा है, तू फलाने एग्ज़ाम में क्या मार्क्स लाए थे तूने, तू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कितना अच्छा हुआ करता था, तू स्पोर्ट्स में कितना अच्छा हुआ करता था, तू एंकरिंग कितना बढ़िया करता था, तो एकेडमिक्स में ज़रूरी नहीं है कि परसेंटेज तो लाया हो, बट तू इन सब्जेक्ट्स में तो अच्छा ही था। तो अगर आपको कोई बारीकी से वो उस आपके दोस्त को वो बारीकी से जो आप उसको बता रहे हो, उसको रियलाइज करा रहे हो, उसको याद दिला रहे हो कि ये सारी चीज़ें तो थी, वो तू कैसे भूल सकता है, बट हम खुद भूल चुके होते हैं। इसीलिए अब ज़रूरी है खुद को याद दिलाने की हम में खुद में कितनी सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, और हम सभी कभी ना कभी अपने लाइफ में सक्सेसफुल हुए हैं किसी ना किसी पॉइंट पे। ज़रूरी नहीं है एकेडमिक्स हमारे पूरे डेवलपमेंट का एक बस छोटा सा हिस्सा है, पूरा हिस्सा कभी नहीं है। क्योंकि अगर एकेडमिक्स ही सब कुछ होता, परसेंटेज ही सब कुछ होता, टॉपर ही सब कुछ होते, तो आज दुनिया में सिर्फ और सिर्फ वही विनिंग लिस्ट में होते। बट रिजल्ट आप खुद देख लो, दुनिया का कोई ऐसा इंसान जो फाउंडर रहा हो, जो बड़े बड़े पोजीशन पे हो, नॉट एवरीबडी इज़ अ टॉपर, नॉट एवरीबडी इज़ एन एकेडमिक एक्सीलेंट चाइल्ड, ऐसा कभी नहीं है। तो हर अपनी उस क्षमता को याद दिलाना, हर अपने उस कैपेबिलिटी और पोटेंशियल को याद दिलाना जो आप भूल चुके हो इतने टाइम से, वो आपको एज अ फ्रेंड खुद के लिए खुद स्टार्ट करना पड़ेगा। और आप ये खुद कर सकते हो। यू डोंट नीड एनीबडी, बिकॉज आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। एंड विद दिस माई थर्ड पॉइंट कम, जो आई वुड से सेल्फ अप्रिसिएशन, जो कि ओवरऑल मैं अगर क्रक्स के बारे में बात करूँ, सेल्फ अप्रिसिएशन मतलब हर छोटी बड़ी चीज़ अपने बारे में एनालाइज करना कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, जो कि मेरे सेकंड पॉइंट से ही कनेक्टेड है कि अपने सारे उस लाइक्स को, डिसलाइक्स को, मुझे किसके साथ बात करना पसंद है, किन लोगों के बीच में उठना बैठना पसंद है, किस तरह का लाइफ मुझे चाहिए, किस तरह का इन्वायरमेंट मुझे पसंद है, मुझे क्या वो ऐसी चीज़ या वो ऐसी एक्टिविटीज़ है जो मुझे अच्छी लगती है, क्या मुझे लिटरली वो ऐसी चीज़ें हैं जिसको करना बहुत पसंद आता है। आपको ये सारा चीज़ तभी पता होता है जब आप खुद के साथ तो बैठते ही हो और उस हर एक चीज़ को बारीकी से देखते हो, और साथ साथ जब आप अपने एक छोटे छोटे माइन्यूट कैपेबिलिटीज़ को जब एनालाइज करते हो ना कि हाँ यार, मैंने तो ये भी किया था, मैंने तो वो भी किया था, मैं तो ओवरऑल हर चीज़ से जो ऊपर है वो है एक बहुत अच्छा इंसान बनना। और जब आप ये एनालाइज कर लेते हो खुद के बारे में कि आप खुद कितने अच्छे इंसान हो, ट्रस्ट मी, आप वहीं पे आपका एज अ विक्ट्री वहाँ स्टार्ट हो जाता है। बिकॉज अंडरस्टैंड एवरीथिंग, एक अच्छा इंसान हर एक इंसान को बीट कर सकता है। बीट एज इन आप बहुत टॉपर रहे हो, आप बहुत आपने कुछ लाइफ में बहुत कुछ मटेरियलिस्टिक गेन कर लिया है, अचीवमेंट कर लिया है, बट इफ़ यू आर नॉट अ गुड पर्सन, nobody will like to sit with you other than for a professional purpose, right? बट आप एक अगर अच्छे इंसान हो और साथ साथ अपनी कैपेबिलिटी को खुद
इम्प्रूव करते जाते हो, जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको खुद आप जब एक्सेप्ट करते हो, जो वीकनेस है उसको भी एक्सेप्ट करते हो, बिकॉज आप ये चीज़ समझना स्टार्ट करते हो कि एज लॉन्ग एज आप इंसान हो, आप में अच्छा भी कुछ होगा, कुछ बुरा भी होगा, और ये टोटली नॉर्मल है। किसी इंसान में ऐसा नहीं होता कि हर चीज़ परफेक्ट होती है, अदरवाइज हम भगवान ही होते, इंसान नहीं होते। सो आई थिंक आज का ये जो वीडियो है, यू विल गेट हेल्प्ड अपने आप को फुल्ली एक्सेप्ट करने में, एंड दिस पर्सनली हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट, एंड आई थिंक आपको इस वीडियो से बहुत कुछ बेनिफिट होगा। विद दिस होप and with all the best wishes for your self love journey, signing off. Thank you.